नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 26/11 मुंबई हमले की छठी बरसी पर आज तक की टीम ने पड़ताल की है। जिस हमले ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया, उसके बाद हमारी एजेंसियों से सुरक्षा को लेकर क्या सबक सीखा, खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में निगरानी के क्या इंतजाम किए गए। आइए हम आपको ले चलते हैं अरब महासागर की सरहदों में, जिसे 8 साल पहले आतंकियों ने अपना रास्ता बनाया था। उस रास्ते पर आज कितनी चौकसी है। खौफ की ये तारीख मुंबई को जन्म जन्म तक याद रहेगी। 10 आतंकियों ने मुंबई में मौत का ऐसा तांडव मचाया कि पूरा देश थर्रा उठा। मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 164 लोग बेमौत मारे गए। धरती लहूलुहान हो गई। 26 नवंबर 2008 देश के 10 दुश्मन समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए और फिर 5 अलग अलग टीमों में बंट गए। आतंक की सबसे खौफनाक टीम का मुखिया बना था अजमल आमिर कसाब। हम आपको बता दें कि ये 10 के 10 आतंकी गुजरात के पोरबंदर में रजिस्टर्ड मछली पकड़ने वाली बोट कुबेर में बैठकर मुंबई में आए थे। पहले उन्होंने बोट के 5 क्रू मेंबर्स की जान ली और फिर मुंबई को बेगुनाहों के खून से रंग डाला। आज हम उसी समंदर में सुरक्षा की पड़ताल करेंगे जिस समंदर के रास्ते 10 आतंकी मुंबई में दाखिल हुए। तो ये भी जानेंगे कि आतंकी हमले के 6 साल बाद देश की समुद्री सरहद कितनी महफूज है। आज तक समुद्र में सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहता था और यह भी देखना समझना चाहता था कि समुद्र के रक्षक कैसे पहरा देते हैं। और शुरू होता है ऑपरेशन समंदर। मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला समंदर के रास्ते अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उसके बाद समंदर में कई मोर्चों पर सुरक्षा तैयारियों को चाक चौबंद किया गया। मुंबई पर आतंकी हमले के 6 साल बाद कोस्ट गार्ड और नौसेना ने अपनी तैयारियों को कितना मुकम्मल किया है, इसका जायजा लेने के लिए हम गोवा के समंदर में हैं और यहाँ पर कोस्ट गार्ड के एक खास शिप अमल से हम समुद्री सरहद का जायजा लेंगे और देखेंगे कि इन तैयारियां कितनी मुकम्मल की गई हैं। हम गोवा के समंदर में हैं और खास शिप अमल से सरहद का जायजा लेंगे। नौसेना की शिप अमल समंदर में सरहद की सुरक्षा के लिए रफ्तार पकड़ती है। शिप पर तैनात सभी क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर दिया जाता है। 75,000 किलोमीटर में फैले देश के समुद्री तट में 24 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की निगरानी कोस्ट गार्ड की है। 400 किलोमीटर तक निगरानी की जिम्मेदारी नौसेना की है और मुंबई हमले के बाद नौसेना और कोस्ट गार्ड के बीच तालमेल बढ़ाया गया है। आज तक के रिपोर्टर मंजीत नेगी हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप अमल पर सवार हो चुके हैं। इस बोट की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। शिप में अधिकारियों समेत हथियारों से लैस नौसैनिक भी सवार हैं। बोट पर आधुनिक संचार सिस्टम लगा है। मोटर वेसल एसएसएल मुंबई इंडियन कोस्ट गार्ड। मिशन शुरू हो चुका है। समंदर में कहीं कोई संदिग्ध बोट तो नजर नहीं आ रही। तभी दूर फिशिंग बोट नजर आती है। पूरी टीम चौकन्ना हो जाती है। अब इस फिशिंग बोट को पकड़ना है बेहद सावधानी के साथ और ऑपरेशन शुरू होता है। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड की हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप अमल पर सवार हैं और गोवा से मुंबई की समुद्री सरहद का जायजा ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के सजग अभियान का हिस्सा हम बने हैं, जिसमें समंदर में जो हाई स्पीड फिशिंग बोट हैं उन पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है। खासतौर से मुंबई पर 26/11 के हमले के बाद इस तरह की खास हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप कोस्ट गार्ड ने तैयार किए। कोस्ट गार्ड और नेवी ये भी जानती है कि फिशिंग बोट को कब्जे में लेने के लिए रत्ती भर भी चूक भारी पड़ सकती है।
यानी ऑपरेशन को बेहद सावधानी से अंजाम देना होगा। तैयारी शुरू होती है और हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप फिशिंग बोट के चारों ओर चक्कर काटना शुरू करती है, ये देखने के लिए कि फिशिंग बोट में किसी के पास हथियार वगैरह तो नहीं है। तो ऊपर से चेतक हेलीकॉप्टर भी आप ऑपरेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। हथियारों की तस्दीक करने के बाद इंटरसेप्ट शिप से छोटी बोट पानी में उतारी जाती है ताकि इन छोटी बोट से फिशिंग बोट तक पहुंचा जा सके। इसमें इसके अलावा 2 जेमिनी हाई स्पीड बोट रखी गई हैं। किसी छोटी फिशिंग बोट को अगर पकड़ना हो, उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आ रही हो, तो उसके लिए ये 2 जेमिनी बोट यहाँ पर रखी गई हैं जिनकी मदद से किसी भी छोटी फिशिंग बोट को पकड़ा जा सकता है। फिशिंग बोट पर मौजूद मछुआरों को हाथ ऊपर करने के लिए बोल दिया जाता है और फिशिंग बोट को कब्जे में लिया जाता है। फिशिंग बोट की छानबीन शुरू होती है, कहीं कोई इधर उधर हथियारों के साथ तो नहीं छिपा है। फिर मछुआरों के आई कार्ड चेक किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कब्जे में ली हुई फिशिंग बोट के मछुआरों की पहचान की जा रही है। 26/11 के हमले के बाद मरीन पुलिस, फिशरी डिपार्टमेंट के और कोस्ट गार्ड की तरफ से कोशिश की गई कि जितने भी पूरे समुद्री सरहद में जो खासतौर से मछुआरे हैं, उनको सभी को आई कार्ड दिए जाएं। हालांकि अभी भी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे मछुआरे हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है। आज तक की निगरानी में यह ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन ऐसे ऑपरेशन में नेवी और कोस्ट गार्ड को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ एरियाज हैं जहां पे कवरेज जो है सिस्टम के रेडार चेन की इतनी नहीं है, उनको हम फेज 2 में कवर कर रहे हैं। फेज 2 में हमारा प्लान था यही कि हम फेज 2 में जो गैप्स बचे हैं जहां जहां उसको हम रेडार स्टेशन लगा के उसको कवर करें। समंदर की सरहदों पर देश की हिफाजत के लिए कोस्ट गार्ड और नौसेना समंदर की हर हलचल पर ऐसे ही नजर रख रही है। देश में फिर कोई मुंबई जैसा आतंकी हमला ना हो, इसके लिए समंदर के रक्षक अपनी हदों में सुरक्षा का जाल बिछाए हुए हैं। गोवा के समंदर से मनजीत नेगी, आज तक। 7,500 किलोमीटर के दायरे में फैले देश के समुद्री तट की निगहबानी के लिए तमाम इंतजाम किए गए। गोवा से लेकर बंगाल के हल्दिया तक 46 हाई पावर रेडार सेंटर बनाए गए। नेवी और कोस्ट गार्ड्स को इंटरसेप्टर शिप और हाई स्पीड बोट से लैस किया गया। समुद्री सुरक्षा की दोनों एजेंसियों में बेहतर तालमेल के लिए एक खास ऑपरेशन सेंटर बनाया गया। देखिए गोवा में बना वो सेंटर कैसे समुद्र के चप्पे चप्पे की निगरानी करता है। जिस समंदर को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमले के लिए हथियार बनाया, उस समंदर के चप्पे चप्पे पर निगरानी आज कुछ ऐसे होती है। 6 साल पहले अरब सागर में जब हलचल हुई थी, तब भले ही आतंकी खलबली की आहट तक नहीं मिली थी, लेकिन निगरानी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। जिस समंदर के रास्ते 10 आतंकियों की बोट मुंबई की तरफ बढ़ी थी, तब इसकी खुफिया सुगबुगाहट तक नहीं मिली थी। आज वहां सतह से लेकर आसमान तक चौकसी है। आज तक की टीम आपको दिखा रही है 26/11 हमले के 6 बरस बाद समंदर में इस मुश्किल चुनौती को कैसे अंजाम दे रही है हमारी नौसेना, मरीन पुलिस, कस्टम और कोस्ट गार्ड के जवान। आपको लिए चलते हैं उस हाईटेक कंट्रोल रूम में जहां से समंदर में हो रही हर हलचल पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। ये रिमोट ऑपरेटिंग ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है गोवा में, जिससे समंदर की निगरानी करने वाली सुरक्षा की सभी एजेंसियां एक सूत्र में बंधी हैं। इस वक्त हम गोवा में कोस्ट गार्ड के रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर जो शिप हैं, जो छोटी बोट हैं, उन पर लाइव निगरानी रखी जा रही है। कैसे किसी भी संदिग्ध शिप की अगर जानकारी मिलती है, कोई संदिग्ध बोट नजर आती है, तो उससे कैसे पूछताछ की जाती है, वो हम यहां पर देख रहे हैं। उधर समंदर में कोई संदिग्ध हलचल हुई और इधर ऑपरेशन सेंटर के स्क्रीन और रडार पर पूरी तस्वीर उतर आती है।
इसी सेंटर से बैठे बैठे संदिग्ध जहाज या बोट के लोकेशन और बायोमेट्रिक आईडी का पता चल जाता है। गोवा में बने इस ऑपरेशन सेंटर की वजह से सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश की तटीय सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। 26/11 हमले के बाद गोवा से लेकर बंगाल के हल्दिया तक बने 46 शक्तिशाली रडार स्टेशन इस सेंटर से जुड़े हैं। इनसे मिली सूचनाओं के आधार पर ऑपरेशन सेंटर एक्शन की रूपरेखा तय करता है। किसी तरह से जो संदिग्ध शिप या बोट होता है, अगर वो पोर्ट के नजदीक है तो हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी कि हेलीकॉप्टर से जल्दी से उस शिप तक पहुंचा जाएगा। वहां पर जो बोर्डिंग टीम होगी उसकी छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी, और अगर ऐसा संदिग्ध शिप या बोट काफी दूर है तो वहां तक पहुंचने के लिए जो हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप या बोट है उनकी बदल दी जाती है और तेजी के साथ वहां पर पहुंचकर उस संदिग्ध बोट से पूरी तरह से पूछताछ छानबीन की जाती है। हमारे ऑपरेटर्स 24/7 पूरे दिन में बगैर एक पल भी कोई इधर रेस्ट लिए बगैर उनको मॉनिटर करते हैं। कोई भी सस्पिशियस वेसल होती है तो दिन में मिनटों में चेतक हेलीकॉप्टर लॉन्च की जाती है, फाइनली फिजिकल इंट्रोगेशन करने के लिए। समंदर में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए निगरानी के अलावा हर मछुआरे को बायोमेट्रिक कार्ड देने की भी रणनीति बनाई गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई बोट समुद्री सीमा से बाहर गया तो वापसी उसी बोट की हो रही है या नहीं। हालांकि ये काम अभी 100% पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोस्ट गार्ड की तैयारी इसके अलावा दूसरे स्तर पर भी चौकस है। समर्थ नाम का ये युद्धपोत उसी चौकसी का हिस्सा है। ये युद्धपोत 26/11 की बरसी पर लॉन्च किया गया है। हालांकि इसे सर्विस में उतरने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन 105 मीटर लंबे युद्धपोत से समंदर में निगरानी और दुश्मन से निपटने की चुनौती काफी हद तक आसान हो जाएगी। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स अपने आप में बहुत सक्षम प्लेटफॉर्म हैं और हम बोथ नेवी को और कोस्ट गार्ड को पिछले 15 साल से ये शिप सप्लाई करते रहे। वर्चुअली हमारी मोनोपोली है, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड से हमें लगातार रिपीट ऑर्डर मिलते रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। कोस्ट गार्ड के लिए आने वाले दिनों में ऐसे 6 युद्धपोत और बनाए जा रहे हैं, ताकि समुद्री निगरानी में मुंबई हमले के 6 साल बाद भी जो लूप होल्स बाकी हैं उसे दुरुस्त किया जा सके। साल 2008 की तरह समुद्र से अपना रास्ता ना निकाल सके। मनजीत सिंह नेगी, गोवा आज तक। समुद्र में आतंक की पड़ताल के साथ हमारी टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि तमाम इंतजामों और पुख्ता दावों के बीच मुंबई कितनी महफूज है। आखिर यही वो शहर है जो सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार बनी। क्या समुद्री रास्ते के लिहाज से मुंबई की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है? यह है मुंबई से 100 किलोमीटर दूर समुद्री तट सातपिटी। 26/11 के बाद यहाँ समुद्री पुलिस थाना तो बनाया गया, लेकिन 20 किलोमीटर फैले इस इलाके में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें ना तो स्पीड बोट दिखाई दी, न ही पेट्रोलिंग बोट, यानी इमरजेंसी के लिए पुलिस की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमने स्थानीय पुलिस से बात करने का फैसला किया। पहले तो साहब यही कहते रहे कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पास के पुलिस स्टेशन से फौरन बोट आ जाती है, लेकिन हमारे बार बार पूछने पर सच्चाई सामने आ ही गई। बोट तो मेरे को चाहिए, मैंने डिमांड भी किया लेकिन मिल नहीं रही। मिलेगी, जब मिलेगी तो मैं उसके बारे में वो मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि हमने यही बताया है कि बोट यही कारण से मांगा है कि तुम जो बोले डिले का वही रीज़न बताया। अगर मेरे पास कुछ होता है या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे वो स्पीड बोट मंगाना पड़ता है, या तो डहानू से मंगाना पड़ता है या अमराड़ से मंगाना पड़ता है, और कम से कम 1 से 1.25 घंटा लगता है। और मतलब तो हेल्पलेस रहता है। एक बोट सातपट्टी रही तो सातपट्टी केलवा सफाड़ा ये जो है 20 किलोमीटर का जो कवर हो सकता है दूर, जो आधे घंटे में। ये चौंकाने वाली स्थिति है। मुंबई से सटे पालघर जिले में 15 सागरी पुलिस स्टेशन है और उनके पास सिर्फ 2 स्पीड बोट्स हैं। यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस से ज्यादा स्थानीय मछुआरे संभालते हैं। सालों से तो फिशिंग करता हूँ, बोट में जाता हूँ, मगर कभी ऐसा सिक्योरिटी समुद्र में देखा नहीं। फिशिंग का पुलिस का भी बोट नहीं देखा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को इन मछुआरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये मछुआरे रोज समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। अगर इन्हें कुछ संदिग्ध लगता है
तो ये तुरंत वायरलेस के जरिए अपने घर तक इसकी जानकारी पहुंचा देते हैं और इनका परिवार ये सूचना पुलिस को दे देता है। इस सब के बावजूद भी पुलिस फौरन हरकत में तभी आ पाएगी जब उसके पास कोई सुविधाएं होंगी। ये जो तटीय इलाका है ये सीधा मुंबई को और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको जोड़ता है, गुजरात को जोड़ता है। पास में ही यहाँ पर तारापुर एटॉमिक एनर्जी है, समुद्र का रास्ता है, कभी भी कोई भी आतंकवादी यहाँ से अंदर आ सकता है। यहाँ पे अगर सुरक्षा किसी के भरोसे है तो स्थानीय मछुआरों के भरोसे है, क्योंकि पुलिस के पास ना उनकी खुद की कोई स्पीड बोट है ना तो कोई पेट्रोलिंग बोट है। हुसैन खान और कैमरामैन प्रकाश मोरदरा के साथ मुनीश पांडे, पालघर, महाराष्ट्र।